Hello students, good evening and welcome to the class. Hope you all are fine and doing well and studying too. In previous class we have learned about fundamental and derived quantity. Let's revise quickly and we will continue with the 7 listed fundamental quantities. Okay. So fundamental quantity, it is that quantity which does not depend upon any other physical quantity for their measurement. ओके मीन्स फंडामेंटल क्वांटिटी जो है वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, वो अपने मेजरमेंट के लिए कि मैं क्या हूँ, मैं कैसी हूँ, मैं क्या मेजर कर रही हूँ, मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ, वो अपने मेजरमेंट के लिए किसी भी और फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती है. सेम अगर वहाँ पे बात करते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी की, सो डिराइव्ड क्वांटिटी इज दैट क्वांटिटी विच डिपेंड्स ऑन वन और मोर देन वन फंडामेंटल क्वांटिटी. मतलब ये इंडिपेंडेंट क्वांटिटी नहीं है, ये डिपेंडेंट क्वांटिटी है. ये अपने मेजरमेंट के लिए, अपने आपको बताने के लिए, अपनी पर्सनालिटी बताने के लिए कि भाई मेरे पास ये है, मैं ये बता रही हूँ, मैं इस फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रही हूँ, ये डिपेंड करती है फंडामेंटल क्वांटिटी पे. मतलब अगर इसे अपने बारे में बात करना है तो इसको फंडामेंटल क्वांटिटी का रिक्वायरमेंट है. मतलब जो डिराइव्ड फंडामेंटल क्वांटिटी है वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है और जो डिराइव्ड क्वांटिटी है वो डिपेंडेंट क्वांटिटी है. ओके फंडामेंटल जो है वो इंडिपेंडेंट है और डिराइव्ड जो है वो डिपेंडेंट क्वांटिटी है. यहाँ तक हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था. आज की क्लास में मैं आपको बताने जा रही हूँ 7 लिस्टेड फंडामेंटल क्वांटिटी और इन द एंड आई विल गिव यू होमवर्क. होमवर्क का हिंट दूंगी और आपको होमवर्क दूंगी जो आप करके आएंगे और मुझे आंसर्स करेंगे. ओके लेट्स स्टार्ट. सो in the textbook in our portion we have listed with 7 fundamental quantities. Okay, we are listed with 7 fundamental quantities. Okay, we listed with 7 fundamental quantities. Okay, so I am going to explain one by one. Okay, I am going to explain one by one. First fundamental quantity is length. First fundamental quantity is length. Okay, SI unit for length is, what is SI unit for length? It is meter, and this SI unit for length is meter. Okay, and it is how it is symbolically represented by small m. Okay, we are talking about length. SI unit is meter and it is indicated by small m. ऐसा कहा जाता है कि ये जो लेंथ मैंने यहाँ पे लिखा है, ये लेंथ जो है ये फंडामेंटल क्वांटिटी है. लेट्स स्टैंड FQ फॉर फंडामेंटल क्वांटिटी. लेंथ जो है ये फंडामेंटल क्वांटिटी है जिसका SI यूनिट जो है वो है मीटर. ओके, SI यूनिट जो है वो है मीटर एंड इसको सिंबॉलिकली, इसका जो सिंबल है SI यूनिट का वो है स्मॉल m. ओके, क्यों क्यों भाई लेंथ को इन्होंने क्यों फंडामेंटल क्वांटिटी में लिया? व्हाई लेंथ इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी. लेट्स अंडरस्टैंड विथ एग्जांपल. सपोज मुझे अपने डस्टर का लेंथ मेजर करना है. मैं स्केल लूंगी, मैं डस्टर स्केल के 0 को यहाँ पे पॉइंट करूंगी और उसका डस्टर का लेंथ मेजर कर लूंगी. मुझे लगता है ये डस्टर 13 to 15 सेंटीमीटर का होगा. तो क्या मुझे डस्टर के लेंथ को मेजर करने के लिए मेरे रूम टेम्परेचर की जरूरत है कि रूम टेम्परेचर कितना है मैं पहले वो फाइंड आउट करूं, या मेरा डस्टर कितना मोटा है मैं पहले वो फाइंड आउट करूं? ऐसा कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं है. अगर मुझे अपने डस्टर का लेंथ मेजर करना है तो मुझे सिर्फ इसके लेंथ की रिक्वायरमेंट है और किसी भी चीज़ के ऊपर मेरे डस्टर का लेंथ जो है वो डिपेंड नहीं करता है. राइट, तो लेंथ जो है वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी हो गया. नहीं समझ में आया? लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल.
ओके मुझे अपने रूम का लेंथ मेजर करना है, मतलब मेरा रूम कितना लंबा है, कितना ऊंचा है मेरा रूम, हाइट मेजर करना है मुझे अपने रूम का। तो मैं रूफ से लेकर के फ्लोर तक का जो हाइट है वो मेजर कर सकती हूँ डायरेक्टली। इसका इफेक्ट ना ही रूम टेम्परेचर पे से होगा, ना ही मेरा रूम कितना चौड़ा है उससे इसका मतलब है, क्योंकि मैं रूम की हाइट मेजर कर रही हूँ। ओके मतलब लेंथ जो है वो अपने आप को बताने के लिए कि मेरा ये वैल्यू है, वो अपने आप को बताने के लिए किसी और फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता है, उसको किसी और क्वांटिटी की जरूरत नहीं है। तो लेंथ जो है वो हो गया फंडामेंटल क्वांटिटी, मतलब इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है वो है मास। वेट नहीं, हाँ मास। हमारा नेक्स्ट इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है मास। ओके किलोग्राम जो है इसका ऐसा यूनिट है, किलोग्राम जो है उसका ऐसा यूनिट है। ठीक है, और इसको हम लोग लिखते हैं सिंबॉलिकली केजी। किलोग्राम जो है इसका ऐसा यूनिट है और इसको हम सिंबॉलिकली केजी लिखते हैं। ठीक है, अब मास क्यों आ गया भाई, मास इस लिस्ट में कैसे शामिल हुआ? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। सपोज आई वॉन्ट मास ऑफ अ बॉडी, जैसे मुझे 1 किलो, आई वॉन्ट 1 किलो बटाटा, ओके और मुझे 1 किलो एप्पल चाहिए, और मुझे किसी भी एक ऑब्जेक्ट का मास लेना है कि भाई उसका मास कितना है। ठीक है, अब मैं मास उसको लिफ्ट करने के लिए अप टू डाउन होल्ड करूँ या डाउन टू अप होल्ड करूँ, मतलब मैं ऊपर से पकड़ के लेंथ लूँ, सॉरी मास मेजर करूँ, या नीचे से होल्ड करके मास मेजर करूँ, उसके मास पे कोई फर्क नहीं होगा। रिमेंबर वन थिंग, मैं मास की बात कर रही हूँ, वेट की बात नहीं कर रही। आई एम टॉकिंग अबाउट मास। उसके मास पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझ में आया? उसके मास पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर मास है तो इंसान कितना लंबा है उससे भी उसका कोई रिलेशन नहीं है, कि मैं अगर बहुत लंबी हूँ तो मेरा मास बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है। मेरा मास मेरे लेंथ पे डिपेंड नहीं करता है, या फिर मेरा मास मेरे एरिया पे डिपेंड नहीं करता कि मैं हिल स्टेशन में हूँ तो मेरा मास ज़्यादा आएगा और मैं रेगिस्तान में हूँ तो मेरा मास कम आएगा। नो, मास इज अ इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज, इट इज एन इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। ये खुद के मेजरमेंट के लिए, खुद की वैल्यू बताने के लिए किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं होंगे भाई। इसको पता है मेरा मास फलाना केजी है तो मैं फलाना केजी का हूँ। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ओके तो मास जो है वो लिस्ट में शामिल हो गया फंडामेंटल क्वांटिटी के। ठीक है, नेक्स्ट जो फंडामेंटल क्वांटिटी है हमारे पास लिस्ट में वो है टाइम। नेक्स्ट फंडामेंटल क्वांटिटी जो लिस्ट में है वो है टाइम। टाइम को लिखते हैं, ऐसा यूनिट होता है उसका सेकेंड, और लिखते हैं SEC, स्मॉल सारा लेटर, SEC ऑल स्मॉल लेटर, उसको लिखते हैं सेकेंड, सेक। ओके सो टाइम जो है अगेन इट इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, मतलब इट इज इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। अब ऐसा तो नहीं है कि ठंडी में मेरे 8 बजे, अगर मतलब एक्चुअल में 8 बज रहा है तो ठंडी में वो 7 ही बजाता है और गर्मी में जो है वो 9 बजाता है, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि मेरा जो रूम है अगर वो चौड़ा है तो मेरा घड़ी फास्ट भागता है और अगर छोटा है तो मेरा घड़ी स्लो भागता है। नो, जो टाइम है वो किसी भी चीज पे निर्भर नहीं करता है। ठीक है, आप घड़ी को कितने भी हाइट पे लेके जाएं, आप घड़ी को कहीं भी रखें, आप पानी के अंदर चले जाए, अगर आपका घड़ी वाटर प्रूफ है तो आपका टाइम जो है वो परफेक्ट शो करेगा, बिकॉज टाइम जो है इट इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, दैट्स व्हाई इट इज लिस्टेड इन द फंडामेंटल क्वांटिटी। क्योंकि टाइम जो है वो डिपेंड नहीं कर रहा है किसी चीज के ऊपर, तो इसको फंडामेंटल क्वांटिटी के सीरीज में लिस्टेड किया गया। To understand why length, why mass and why time is in fundamental list, क्योंकि ये लोग इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, बिकॉज दे आर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। वो अपने आप को बताने के लिए कि मेरा ये वैल्यू है, वो किसी भी और फंडामेंटल क्वांटिटी, सॉरी किसी भी और फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करते हैं। टाइम अपनी वैल्यू खुद बताता है। ठीक है, नाउ नंबर 4 पे लिस्टेड है टेम्परेचर। नंबर 4 पे लिस्टेड है टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है वो बॉडी का हॉटनेस एंड कोल्डनेस बताता है कि बॉडी कितना ठंडा है और कितना गर्म है।
समझ में आया? हीट नहीं बताता है टेम्परेचर। टेम्परेचर बॉडी के हॉटनेस एंड कोल्डनेस के बारे में बताता है कि मेरा बॉडी कितना गर्म है और कितना ठंडा है। अब ऐसा तो नहीं है कि अगर एक इंसान बहुत मोटा है तो उसका बॉडी हमेशा गर्म रहेगा और एक इंसान बहुत पतला है तो ठंडा रहेगा। ऐसा नहीं है कि मैंने एक बॉइल वाटर को छोटे कप में रखा तो उसका टेम्परेचर कम शो करेगा, एट द सेम टाइम अगर मैंने बॉइल वाटर को बड़े कप में रखा तो उसका टेम्परेचर डिफरेंट शो करेगा। ऐसा नहीं होता है। सिमिलरली अगर मैंने बॉइल्ड वाटर को एक ग्लास के बर्तन में निकाला और मैंने एक स्टील ग्लास में निकाला तो मेरा बॉइल वाटर का टेम्परेचर डिफरेंट शो करेगा, ऐसा भी नहीं है। मतलब जो टेम्परेचर है वो अपने आप की वैल्यू को बताने के लिए सिर्फ अपने इंस्ट्रूमेंट पे डिपेंड है। मतलब आप थर्मामीटर लेंगे और आप एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक चीज़ का टेम्परेचर नोट डाउन कर सकते हैं। तो टेम्परेचर जो है वो जो है इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, क्योंकि वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होता। इसलिए जो टेम्परेचर है वो जो है वो फंडामेंटल के लिस्ट में उसको जो है इंक्लूड किया गया है टेम्परेचर को फंडामेंटल के लिस्ट में। दैट्स व्हाई इट इज इंक्लूडेड इन फंडामेंटल लिस्ट। ओके, ठीक है। टेम्परेचर का ऐसा यूनिट हो जाएगा केल्विन और उसको इंडिकेट करते हैं स्मॉल के से। टेम्परेचर का ऐसा यूनिट हो जाएगा केल्विन और उसको इंडिकेटेड करते हैं स्मॉल के से। So these are 4 fundamental quantities, 3 more are there. First note down this, okay, and then I will go to the next. Done? Let's go for the next 3. Okay. So next 3 में first मेरा है इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज 5th नंबर पे। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में आई होप आप सबको पता हो व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। ओके, इलेक्ट्रिक करंट मीन्स जो हम फ्लो ऑफ चार्ज इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। Okay, flow of charge in presence of electric field is what your electric current. So it is electric current. Okay, electric current. समझ में आया? Now electric current again it is a independent, sorry, again it is an electric current, again it is an independent quantity. It does not depend upon any other physical quantity. जैसे इलेक्ट्रिक करंट अगर मैं सपोज करूँ मैंने फैन ऑन किया तो इट इज़ नॉट डिपेंड, द फैन इज नॉट डिपेंड अपॉन रूम का एरिया कितना है, रूम का हाइट कितना है, रूम का लेंथ कितना है, या मैंने लाइट ऑन किया तो इट इज़ नॉट डिपेंड अपॉन कि लाइट का स्विच कहाँ प्लेस किया है। अब वो रेजिस्टिविटी एंड ऑल थिंग्स जो है बीच में वायर के, दैट इज डिफरेंट कंसेप्ट, उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, मतलब इन दैट चैप्टर वी विल लर्न। बट इलेक्ट्रिक करंट इज नॉट डिपेंड अपॉन कि ठंडी है तो लाइट जो है वो फटाक से ऑन होगा क्योंकि गर्मी का हीट का रिक्वायरमेंट है, और गर्मी है तो लाइट स्लो ऑन होगा। नो, इलेक्ट्रिक करंट इज एन इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। ये अपने मेजरमेंट के लिए किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं करता, अपने मेजरमेंट के लिए किसी और पे डिपेंड नहीं करता है क्या, इलेक्ट्रिक करंट। सो इलेक्ट्रिक करंट का जो ऐसा यूनिट है दैट इज एम्पियर। कैपिटल ए से डिनोट करते हैं एम्पियर को, कैपिटल ए से डिनोट करते हैं एम्पियर को। याद रखना मीटर स्मॉल एम, केजी स्मॉल के स्मॉल जी, सेकेंड का ऐसी सी सारा स्मॉल, दिस इज कैपिटल की, दिस इज कैपिटल ए, याद रखना है। ऐसा यूनिट के स्टैंडर्ड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब सिंबल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो इलेक्ट्रिक करंट मीन्स इट इज इंडिपेंडेंट, मतलब वो डिपेंडेंट नहीं है, इसके लिए उसको उठा करके फंडामेंटल क्वांटिटी के लिस्ट में इन्वॉल्व किया गया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट फंडामेंटल क्वांटिटी 6 नंबर वाला क्वांटिटी है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। amount of substance, ओके। ऐसा यूनिट है मोल, MOLE मोल,
और इंडिकेट करते हैं MOL से, स्मॉल m स्मॉल o स्मॉल l. ओके, सो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मीन्स कि एक पर्टिकुलर सब्सटेंस में कितना अमाउंट ऑफ, कितना नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है. जैसे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, मोतीचूर का लड्डू. ठीक है, मोतीचूर का लड्डू n नंबर ऑफ मोतीज बूंदी से बना होता है. तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मीन्स कि एक मोतीचूर के लड्डू में कितने बूंदीज प्रेजेंट हैं, उसको हम लोग कहते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन अ सब्सटेंस. ठीक है, तो उसका अमाउंट बताता है कि फलाना मोल इतने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट हैं. So that is what amount of substance. Again, amount of substance is not depend upon your heat, it is not depend upon temperature, it is not depend upon height. अगर एक बॉडी का हाइट जो है उसका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस उसके चेंज होने पे डिपेंड नहीं करता है. सो इट इज एन इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, तो उसको लिस्ट किया गया है फंडामेंटल क्वांटिटी में. ओके, एंड द लास्ट लिस्ट इज luminous intensity. कैंडेला, इसका ऐसा यूनिट है, इट इज इंडिकेटेड बाय CD, स्मॉल c स्मॉल d. ल्यूमिनस इंटेंसिटी. इंटेंसिटी तो आप सब अवेयर हैं. इंटेंसिटी मीन्स ब्राइटनेस ऑफ लाइट, मीन्स लाइट कितना ब्राइट है और ये कितना डार्क है. लाइट कितना ब्राइट है और कितना डार्क है, इट गिव्स अ बाय इंटेंसिटी. यू कैन अंडरस्टैंड इट बाय देयर इंटेंसिटी, कि भाई लाइट की इंटेंसिटी कितनी है. ल्यूमिनस मतलब वो लाइट जिसके पास खुद का लाइट हो, विच हैव दैट सब्सटेंस विच हैव देयर ओन लाइट. जैसे सन हो गया और एक ट्यूब लाइट हो गया और एक कैंडल लाइट हो गया, ये सारे जो है वो ल्यूमिनस लाइट्स होते हैं. मतलब उनके पास उनका खुद का प्रकाश होता है, उनके पास उनके खुद की लाइट होती है, खुद की रोशनी होती है. सिमिलरली तो दैट ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो होता है, इट इज इंडिपेंडेंट अपॉन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और एनी इलेक्ट्रिक फील्ड, और इट इज इंडिपेंडेंट अपॉन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी, किसी और फिजिकल क्वांटिटी के चेंज होने से. जैसे मैंने रूम का साइज चेंज कर दिया, उससे उस पर्टिकुलर लाइट की इंटेंसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा. लाइट की इंटेंसिटी चेंज नहीं हो रही है. आर यू अंडरस्टैंडिंग और नॉट? So luminous intensity is an independent quantity, so that it is listed in 7th fundamental quantity. Understanding? तो luminous intensity is written by Candela. Okay, और ऐसा यूनिट जो है वो CD है, small c small d. Understand? तो write down this 3, then we will go to the next. Hope you done with the writing. Let's go. Okay, let me give you one thing. Now we have learned about 7 fundamental quantities. Okay, हमने 7 fundamental quantities पढ़ा. मैं फटाफट से उनके नाम यहाँ पे लिख रही हूँ. ठीक है, हमने स्टार्ट किया लेंथ. ओके, फिर गए हम मास पे, फिर हम गए टाइम पे, फिर हम गए टेम्परेचर पे. ठीक है, उसके बाद हम चले गए इलेक्ट्रिक करंट पे, फिर हम चले गए अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे, और फिर हम चले गए ल्यूमिनस इंटेंसिटी पे. ठीक है, हम ल्यूमिनस इंटेंसिटी पे चलेगा. ओके, ठीक है. नाउ ये जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है, ठीक है, इनके लिए खुद का सिंबल है. उसका यूज हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, इसलिए मैं सिंबल बता देती हूँ आपको. लेंथ का जो सिंबल है ये है L. ठीक है, मास का जो सिंबल है वो है M, इंडिपेंडेंट है.
टाइम का जो सिंबल है वो है टी, टेम्परेचर का जो सिंबल है वो भी है टी, स्मॉल टी, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल है आई, ठीक है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का सिंबल है MOL, ठीक है। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का जो सिंबल है, ठीक है, वो है अगेन आई। इलेक्ट्रिक करंट के लिए कहीं कहीं ए भी यूज होता है, कहीं कहीं ए भी यूज होता है, ठीक है। वाई दीज थिंग्स आर इन द ब्रैकेट्स, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में वी विल लर्न, ओके। So we are having 7 fundamental quantities, that is length, mass, time, temperature, electric current, amount of substance and luminous intensity. समझ में आया? So these are 7 fundamental quantities. Hope you understand why these quantities are listed in the fundamental list. Okay. Now we are having 2 more quantities. We are having 2 more fundamental quantities which I am not going to explain you in this lecture. That is for your homework. उसके बारे में पढ़ो और नेक्स्ट लेक्चर में मुझसे मिलो अगर आपको उसके बारे में कुछ समझना है तो। मीट मी फॉर द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। What are those fundamental quantity? Plane angle and solid angle. This is for your homework. What is plane angle and what is solid angle, that is for your homework. Okay, homework में ये पढ़ के आओ कि क्या है plane angle, solid angle. With plane angle and solid angle, I will take that why the 7 fundamental quantities, why they are in the square bracket. I will take this in that lecture. ओके मैं ये और इसका डिस्क्रिप्शन नेक्स्ट लेक्चर में दूंगी. टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ. होप यू एंजॉयड द क्लास. ओके, थैंक यू सो मच. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. बाय.